नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मार्च में ये परीक्षाएं हो रही हैं और इसकी ये बेस्ट बुक है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस का जो भी सिलेबस है, चाहे वो सामान्य हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामान्य अध्ययन हो, जनरल इंग्लिश हो, तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता हो, इससे संबंधित इस पुस्तक में 3000 से ज़्यादा वैकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और इस पुस्तक में आपको 2 सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस का जो पैटर्न है, पेपर का प्रश्नों का जो स्तर है, उसी प्रकार के प्रश्नों को इस पुस्तक में रखा गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और सबसे पहले सूचना है बिहार बड़ा बदलाव, पीसीएस सहित सभी भर्तियों में कॉमन पीटी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समूह की भर्तियों के लिए पेट होता है, पीईटी होता है, उसी तरीके से अब बिहार की सभी भर्तियों के लिए, जिसमें बीपीएससी भी आ रहा है, 69वीं बीपीएससी, 68वीं की तो कल परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा। जो 69वीं बीपीएससी होगी वो इस कॉमन पीईटी के आधार पर होगी। साथ में इसमें बहुत सारी भर्तियां यानी एपीओ इत्यादि भी रखी गई हैं। कॉमन मेंस की भी चर्चा है। देखिए लिखा है बीपीएससी अब अलग अलग पीटी नहीं, 30 सितंबर को कॉमन टेस्ट होगा, यानी कि डेट भी निश्चित कर दी गई है किस तारीख को परीक्षा होगी। और इसका जो परिणाम जो कल हुआ था परीक्षा, उसके बारे में भी कुछ सूचना है कि 68वीं प्रारंभिक परीक्षा संपन्न 24 मार्च को आएगा परिणाम। नीचे देखते हैं पीटी के लिए बीपीएससी अब एक तरह की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा लेगा, कॉमन पीटी लेगा। इसकी शुरुआत इस वर्ष 30 सितंबर से हो जाएगी। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार की सहमति के बाद अब आयोग तैयारी में जुट गया है। बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के अतिरिक्त सीडीपीओ, एपीओ और अन्य समान श्रेणी की परीक्षाओं के लिए एक ही पीटी लिया जाएगा। 30 सितंबर को पहली बार कॉमन पीटी का आयोजन होगा और इसमें 69वीं संयुक्त परीक्षा के अतिरिक्त अन्य विभागों के लिए भी परीक्षा होगी। हालांकि रिजल्ट के लिए अलग अलग मेधा सूची बनेगी। वैकेंसी मिलने के बाद पहले से तैयार मेधा सूची से संबंधित विभाग के लिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और उन्होंने बताया कॉमन मुख्य परीक्षा के आयोजन पर भी विचार चल रहा है। परीक्षा में शामिल होने वाले विभागों से सहमति मिलने के बाद इसे लागू कर देंगे। इस बदलाव से अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा देने से मुक्ति मिल जाएगी और समय पर रिजल्ट भी आ जाएगा। कुछ और भी बदलाव होंगे अगली बार, ये देखिए लिखा, आगामी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में परीक्षा केंद्र के शहर चुनने के विकल्प दिए जाएंगे। इसमें गृह जिला का विकल्प नहीं होगा। महिला व दिव्यांगों को उनके नजदीक का सेंटर दिया जाएगा। तो महिला और दिव्यांग को तो मिलेगा, लेकिन जो छात्र हैं उनको दूसरे जिले में भेजा जाएगा। कल जो पेपर हुआ था उसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं कि किस तारीख को परीक्षा आएगी, पैटर्न क्या था। हालांकि इसके बारे में मैं कल वीडियो बना चुका हूं देर शाम को। और यहाँ पर लिखा है कट ऑफ के बारे में, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 90 रह सकता है, ये विशेषज्ञों का कहना है। और कट ऑफ का वीडियो भी मैंने कल बनाया था और आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मुझे लगता है कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो कट ऑफ है वो लगभग 95 के आसपास हो सकता है। अगली सूचनाएं यूपी ट्रिपल एससी की हैं और यूपी ट्रिपल एससी आयोग 20 तारीख को ये विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मुख्य मांग लेखपाल भर्ती को लेकर के है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नंबर्स वगैरह हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी की अगर हम लोग चर्चा करें तो जैसे मैंने वन दरोगा के बारे में आप लोगों को बताया था, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो गई। और यूपी ट्रिपल एससी में डिले होना कोई बड़ी बात नहीं है। और जब भी आप लोगों को कोई सूचना दी जाती है तो बस इतना समझ लीजिए कि उस भर्ती के बारे में वो एग्जैक्ट डेट नहीं है, उसमें 2 या 3 दिन का विचलन हो सकता है। मैंने कल भी बताया था। फिलहाल कंप्यूटर ऑपरेटर रिजल्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर रिजल्ट और वन दरोगा की जो सूची है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ में जो 62 पदों पर परीक्षा होनी है जूनियर असिस्टेंट की, उसकी भी शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस आपको बहुत जल्दी यूपी ट्रिपल एससी से देखने को मिल सकती है। तो ये 2-3 नोटिस हैं जो जल्दी देखने को मिलेंगे। एएसओ के परिणाम पर भी काम हो रहा है लगातार, एएसओ का परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग साजिश। कल मेरी बहुत सारे छात्रों से बातचीत हुई है। छात्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो भी भर्तियां हैं वो सारी भर्तियां रोक दी गई हैं, चाहे एडिट जूनियर हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो। सरकार ये लोकसभा चुनाव तक भर्तियों को घसीट रही है। नहीं तो सरकार अगर चाहती तो टीजीटी पीजीटी को इसी आयोग से करवा देती,
और जो विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो भी इसी आयोग से हो जाता, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से। देखिए छात्रों का आक्रोश, छात्रों का दुख और छात्रों ने क्या कहा। सरकार की जो यहाँ पे ये जिस तरह की रवैया है, लेट लपेट जो है, सरकार अपना तो चुनाव टाइम से करवा लेती है, हम लोग का फार्म भरवाती है जौन है, और उसके बाद कुछ एग्जाम निकालती है, ये 2 साल 3 साल बाद करवाती है। इसी तरह अपना चुनाव प्रक्रिया भी लेट लपेट करवाएं, तब इनको समझ में। क्या कहेंगे आयोग को लेकर के? नया आयोग सरकार बनाने जा रही है और कह रही है इससे पारदर्शी तरीके से भर्तियां पूरी होंगी। देखिए ये आयोग तो एक इनका बहाना है, और ये इनका 2024 का इनका लोकसभा का चुनाव है, इसी के समय ये ले जाना चाहते हैं, क्योंकि लड़के इनका बुराई ना कर सकें। अच्छा कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि लड़के जब खाली रहेंगे, खाली समय रहेगा, तो इनकी जो है घूम घूम के बुराई करेंगे कि जो है लेट करवाते हैं जो एग्जाम वगैरह। तो आपके कहने का मतलब है कि ये जो आयोग बन रहा है और जितनी भी सारी चीज़ें लंबित हो रही हैं, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी, सारी जो लेट हो रही हैं वो केवल लोकसभा चुनावों की वजह से है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब पदों की संख्या के बारे में क्या कहेंगे? पदों की संख्या जिस हिसाब से अपन इनके पास बता रहे थे कि 30,000 35,000 आएगा, और जो ये निकाले हैं मात्र वही 4500 निकाले हैं। 4500 में बताइए 13 लाख फार्म पड़ा हुआ है। और हम लोग ने जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन पे धरना भी दिया, लगातार जो है 1 हफ्ते से अधिक तक चला, कोई सुनवाई नहीं हुई है, बस इधर उधर करके धरना को जो है समाप्त कर दिया गया है। कितने लिखित सभी नहीं समय से संपन्न हो जाते हैं। 5 वर्ष के अंदर उनका चुनाव कंप्लीट होकर के उनको शपथ तक दिला दिया जाता है, लेकिन वहीं युवाओं के साथ जो है उनके मतलब जीवन के समय का कोई मूल्य ही नहीं सरकार समझ रही है। हमारे 5 साल 2018 लास्ट में वैकेंसी आई थी 69,000, 5 साल बीत गए हैं, मतलब एक युवा के जीवन के 5 साल की कोई वैल्यू ही नहीं है सरकार को। तो विद्यार्थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों का कहना है कि 5 साल से सर चुनाव के समय सतीश चंद्र द्विवेदी ने 17,000 तक की घोषणा कर दी थी। विज्ञापन भी निकला था, विज्ञापन नहीं, हलफनामा दिया सर हमारे पास 51,000 सीट खाली थी, लेकिन फिर उन्होंने 17,000 कर दिया और चुनाव बीत गया, वो 17,000 भी गायब हो गया। विद्यार्थी यहाँ पर देख सकते हैं सरकार के रवैये से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ये छात्र हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, टेस्ट देते हैं और बहुत ज़्यादा निराश हैं, नाराज हैं कि 5 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। पढ़ पढ़ के विद्यार्थी बीमार हो गए, परेशान है, हताश है, निराश है, लेकिन इनकी भर्ती नहीं आ रही है और सरकार लगातार भर्ती में लेट लतीफ़ी कर रही है। अगली सूचना यूपीपीएससी की है। पीसीएसजे की प्रारंभिक परीक्षा 5 शहरों में आयोजित हो गई। जीएस में 9 अधिनियम जोड़े गए, पूछे 12 सवाल केवल आए और लेखा सम्मान अध्ययन में बजट पर आधारित प्रश्न पूछे गए, काफ़ी फैक्ट पूछे गए थे। इसके बारे में भी मैंने कल वीडियो बनाया था। पीसीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 62.91% विद्यार्थी उपस्थित हुए। सर्वाधिक उपस्थिति प्रयागराज में रही। जो 9 माइनर एक्ट जो जोड़े गए थे तो विद्यार्थियों ने उसकी अच्छी खासी तैयारी की थी, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं, इसलिए विद्यार्थी थोड़ा सा मायूस जरूर दिखे। कट ऑफ का वीडियो मैंने इसका भी डाल दिया, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ मैंने कल देर रात में ही बताया था। आरक्षण पीड़ितों ने चलाया अभियान। 69,000 शिक्षक भर्ती के ये विद्यार्थी हैं और इन विद्यार्थियों की भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। 6800 की सूची निकली भी थी और इन विद्यार्थियों ने कल ट्विटर अभियान चलाया, उसके बारे में भी यहाँ पर सूचनाएं दी गई हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अगर आपने वीडियो को लाइक न किया तो लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।